दिल्ली की हलचल से दूर राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना धूल भरा घर खड़ा था। लोग उसे भूतिया नानी का घर कहते थे। यह मेरी नानी का घर था, जहां मैंने अपने बचपन की गर्मियां बिताई थीं। अब मैं 25 साल का हो चुका था और नानी को गुजरे हुए 5 साल हो गए थे। लेकिन उस घर से जुड़ी यादें और कहानियां आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती थीं। यह कहानी तब की है जब मैं 10 साल का था। गर्मियों की छुट्टियों में मैं नानी के घर गया था। वो घर गांव के बाहरी छोर पर था। चारों तरफ सुनसान खेत और दूर तक फैली वीरान जमीन। शाम होते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती, जिसे सिर्फ हवा में सरसराहट और रात के कीड़े मकोड़ों की आवाजें तोड़ती थीं। नानी बताती थीं कि उनके दादाजी ने यह घर बनवाया था। एक बार उन्होंने एक अजीब सी घटना सुनाई थी। बेटा, उन्होंने अपनी झुर्रियों वाली उंगलियों से मेरा हाथ सहलाते हुए कहा था, इस घर में एक आत्मा रहती है। वो किसी को परेशान नहीं करती, बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। रात में कभी कभी तुम्हें लगेगा जैसे कोई छत पर चल रहा है या कोई फुसफुसा रहा है। मैं डर के मारे उनकी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लेता था। एक रात, बात रात के 12 बजे के करीब की होगी, मैं अपनी नानी के साथ उनके कमरे में सो रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की के शीशे खड़खड़ा रहे थे। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ जैसे कोई लकड़ी की सीढ़ियों पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो। मैंने आंखें खोलकर देखा, नानी गहरी नींद में थीं। आवाज़ और नज़दीक आती गई। चर्र, चर्र, चर्र। मुझे लगा आवाज़ छत से आ रही थी। मेरा गला सूख गया। मैंने अपनी चादर सिर तक खींच ली और कांपने लगा। अगली सुबह मैंने नानी को यह बात बताई। नानी मुस्कुराई। बेटा, वो तो बस पुरानी छत की आवाज़ है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता था कि यह सिर्फ छत की आवाज़ नहीं थी। कुछ दिनों बाद, रात के खाने के बाद, नानी मुझे कहानियां सुना रही थीं। तभी घर के अंदर से एक अजीब सी हल्की हल्की खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई धातु के बर्तन को घसीट रहा हो। आवाज़ रसोई से आ रही थी। नानी ने कहा, लगता है चूहे हैं, पर चूहे ऐसी आवाज़ नहीं करते। मैं और नानी दोनों जानते थे कि यह चूहों की आवाज़ नहीं थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई चीज़ जमीन पर गिरी हो। नानी एकदम से उठी और टॉर्च लेकर रसोई की तरफ गईं। मैं डर के मारे बिस्तर में दुबक गया। कुछ देर बाद नानी वापस आईं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। कुछ नहीं है बेटा, शायद बिल्ली होगी, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सुबह होने का इंतजार करने लगा। एक और घटना मुझे आज भी याद है। एक दोपहर मैं अपने कमरे में खेल रहा था। नानी आंगन में काम कर रही थीं। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा तेजी से खुला और बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। मैं चौंक गया। मैंने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने सोचा, शायद मैंने गलती से दरवाज़ा खुला छोड़ दिया होगा। मैंने उसे बंद किया और फिर से खेलने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही हुआ। इस बार मुझे डर लगा। मैं दौड़कर नानी के पास गया और उन्हें बताया। नानी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, शायद हवा का झोंका होगा। लेकिन मुझे पता था, कोई हवा का झोंका नहीं था। धीरे धीरे मेरी छुट्टियों का आखिरी दिन आ गया। मुझे घर वापस जाना था। मैं थोड़ा डर रहा था, पर कहीं ना कहीं मुझे उस घर से एक अजीब सा जुड़ाव भी महसूस होता था। उस रात जब मैं सोने जा रहा था, नानी ने मुझे गले लगाया। बेटा, कभी डरना मत, यह घर हमारा है और यह आत्मा भी हमारे परिवार का हिस्सा है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं बड़ा हो गया और नानी भी अब नहीं रही। वो घर अब वीरान पड़ा है। गांव के लोग अब भी उसे भूतिया नानी का घर कहते हैं और रात में उसके पास से गुजरने से डरते हैं। मैं कई बार उस घर के बारे में सोचता हूं, क्या नानी सही कहती थी? क्या सचमुच कोई आत्मा थी जो हमारे परिवार के साथ रहती थी? मैं कभी उस घर में वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन जब भी मैं उस घर के बारे में सोचता हूं, मुझे वो अजीब सी आवाज़ें, वो रहस्यमयी मौजूदगी और वो डर भरी रातें याद आती हैं। और मुझे लगता है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सच भी होती हैं।